टारगेट 195, 95, 95, 195, 95, 95, ठीक है। एंड एस एल है अपना 150, 45, 150। अब देखो यहाँ पे क्या है, ये ट्रेड लेने का रीज़न सिंपल है, वेरी वेरी सिंपल है कि कल कि ओवरऑल देखा जाए ना, तो ये कल यहाँ से एक सॉलिड बाइंग आई थी। आज मार्केट ने गैप अप खोला, कहीं ना कहीं पुश है ऊपर की साइड, गैप अप ज़्यादा खुल गया, ठीक है, 165 पॉइंट्स के आसपास। एंड वहाँ से रिजेक्शन लेके आ रहा है, प्राइस एक्शन बना और ये स्ट्रांगनेस दिखने लगा, ठीक है। और ये कहीं ना कहीं देखेंगे हम तो यहाँ पे हमारा कहीं ना कहीं देखेंगे तो ये हमारा एक सपोर्ट एरिया भी है, क्योंकि सपोर्ट एरिया कैसे हो गया, क्योंकि ये यहाँ पे अगर देखेंगे तो ये एक लेवल निकल के आता है, ठीक है। प्राइस ऊपर से नीचे आया तो यहाँ से ये लोगों को सेलिंग सेलिंग साइड ट्रैप करके ये ऊपर की साइड ले जा सकता है। ये मेरा एक कोर फोकस है इस ट्रेड के पीछे, क्योंकि मेरा एक्सपेक्टेशन ये है कि यहाँ से ये निकल सकता है, बिकॉज ऑफ के देखेंगे हम ये अच्छी बाइंग आई थी। जैसे ही मार्केट डिप करता है, एक ये पैटर्न समझने की कोशिश करो क्या है, ठीक है। पैटर्न क्या है, जब भी प्राइस नीचे की साइड आया पंप करता है, नीचे आया पंप करता है, फिर नीचे की साइड था पंप किया। तो कल जो ये प्राइस एक्शन बना था वो बहुत इंपॉर्टेंट हो गया एंड ऊपर खुला, मेरा एक्सपेक्टेशन था उसके हिसाब से ही हुआ है फिलहाल तो, कि ऊपर खुला और ये खुलते ही नहीं जाता क्योंकि यहाँ पे रेजिस्टेंस था, तो नीचे आ गया, प्राइस नीचे आ गया। अभी सपोर्ट लोगों को ट्रैप करा है सेलिंग साइड में, लोग सोच रहे होंगे सेल जाएगा, पर हो सकता है आज के दिन में ये मार्केट ऊपर की साइड कंटिन्यूशन कर दे और डे हाई के ऊपर क्लोजिंग दे, डे हाई के ऊपर क्लोजिंग दे, क्योंकि ये रेंज काफ़ी टाइम से बनी है। तो मेरा एक्सपेक्टेशन सिंपल इतना ही है, मैं चाहता हूँ डे हाई तक आए और एंड ऑफ द डे डे हाई के ऊपर क्लोज करें। तो ये मेरा एक्सपेक्टेशन है और इजी एग्जीक्यूशन है। और मैं कल की बात बताऊं तो कल मैं रिकॉर्डिंग नहीं कर पाया था, एक्चुअली मैं रिकॉर्ड का बटन ही ऑन करना भूल गया था लैपटॉप में, स्क्रीन रिकॉर्डिंग का। और कैमरा तो चालू किया था मैंने, बट स्क्रीन रिकॉर्डिंग नहीं है। तो कल का ट्रेड मैं आपको बता देता हूँ, एक्चुअली मैंने क्या किया था कल, ये यहाँ से ऊपर की साइड गया ना, तो जब गया तो मैंने इस कैंडल के पे शॉर्ट किया था, ठीक है। अगेन प्रॉफिट दिखा, बट दैट वाज नॉट माय प्रॉफिट, ठीक है। तो एक एसएल हिट हुआ यहाँ पे। फिर जब ये नीचे आने के बाद वापस से बुलिश दिखा और फिर से जब नीचे आने लगा, मैंने फिर से यहाँ पे शॉर्ट किया अगेन, फिर अच्छा खासा 13-15 पॉइंट दिखा, फिर हमारा एसएल हुआ हिट। तो 2-4 दिन से एसएल हिट हो रहे हैं, ठीक है। यही पेशेंस है, यही टाइम है। क्यों एसएल हिट हुआ, रीज़न क्या था पता है, जब ये यहाँ से ऊपर गया ना, मुझे पता था यहाँ से ऊपर निकल रहा है, बट फिर भी मैंने ट्रेड नहीं लिया क्योंकि मेरा सेटअप नहीं था भाई, मेरा सेटअप नहीं था, मैंने ट्रेड नहीं लिया। मैं चाहता तो यहाँ पे ट्रेड ले सकता था, पर वो मतलब नहीं होता। अगर मैं यहाँ पे ट्रेड लेता और ये मुझे प्रॉफिट मिल भी जाता कल, तो अगले दिन फिर मेरे को यही आदत हो जाती और ये फिर सेम गलती मैं आगे करता और शायद आज प्रॉफिट मिल कल प्रॉफिट मिल जाता, बट अगली बार शायद स्टॉप लॉसेस होते। क्योंकि जो मेरे सेटअप है ही नहीं, मैं उस पर क्यों ट्रेड लूँ भाई। मैं मुझे उसमें ट्रेड ही नहीं लेना है, कुछ ट्रेड्स छोड़ने होते हैं, कुछ सेटअप के हिसाब से अगर चीज़ें नहीं बनी तो आपको छोड़ना होगा। यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस, कि आपका सेटअप अगर नहीं बना है तो आपको छोड़ देना है। आप हर जगह पीछे भागोगे तो नहीं होएगा। अभी यहाँ पे मेरा अच्छा शॉर्ट का प्लान था। क्यों था प्लान, क्योंकि अभी देखो मार्केट का काम है ना, मार्केट अभी अगर रेंज में रहता है तो फिर वो फंसाएगा करेगा चीज़ें, ठीक है, इट इज़ ओके ना, अब हम उसमें कुछ नहीं कर सकते। ये यहाँ से देखो, एक तो लोअर हाई बनाया, ठीक है। दूसरा यहाँ पे देखेंगे तो ये एक हायर लो से यहाँ से पंप होने लगा और ये पीछे की साइड में भी एक हायर लो है, मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। ये पीछे की ये वाला पीछे की यहाँ पे भी ये देखो एक ये है, क्या है, लो है, हायर लो है, हायर लो है, ये मार्केट पुश हो रहा है।
बट यहाँ पे क्या था, यहाँ से रिजेक्शन आया था और रेंज के अंदर प्राइस चल रहा है इस तरीके से। तो मैंने यहाँ पे जब देखा शॉर्ट नीचे और काफ़ी गैप डाउन खुल गया, तो मेरा एक्सपेक्टेशन ये था कि ऊपर जाके नीचे की तरफ आ जाए, फिर शायद ऊपर जाए तो जाए। बट अकॉर्डिंग टू द प्लान के कल जो मैंने ये एक्सपेक्ट किया था वो नहीं हो पाया, कोई बात नहीं, नहीं हो पाया कोई बात नहीं, फिर ऊपर जाने लगा। मैंने 2 ट्रेड लिए और दोनों ट्रेड लेने के बाद मैंने बंद कर दिया, दोनों एसएल हिट हुए, ठीक है। और ये यहाँ पे जब प्राइस एक्शन दिख गया कि भाई स्ट्रक्चर क्लियर है, ऊपर की साइड जा रहा है, तो उंगली नहीं करने का, मेरा यहाँ पे वापस शॉर्ट का मन हुआ, पर मेरे को लेना ही नहीं था ना, फिर मैंने बंद ही कर दिया। क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ पे चीज़ें थी। अब एक अच्छी लर्निंग बता रहा हूँ, ध्यान से देखना। मैंने यहाँ पे शॉर्ट किया, नहीं हुआ। मैंने यहाँ पे शॉर्ट किया, अकॉर्डिंग टू द प्लान, नहीं हुआ, कोई बात नहीं। मैंने डायरेक्शन ही चेंज नहीं किया मेरा, ठीक है। दूसरी बात, जब ये 4-5 कैंडल बनी ना, मेरे को ऐसे मन में आया, अरे शॉर्ट 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 करता हूँ। फिर मैंने बोला शॉर्ट क्यों करना है, फिर मैंने ध्यान से देखो, ब्रेकआउट आया, ब्रेकआउट आया, ब्रेकआउट आया, हर बार तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो रहा है, मतलब बायर पुश कर रहा है और मैं सेलिंग करूंगा, तो मैं तो अगेंस्ट जा रहा हूँ ना उसके, बड़े प्लेयर के, तो मैं तो फंसूंगा ना। तो मैंने यहाँ पे यही देखा और मैंने कहा अब करना ही नहीं है, मैंने कहा डे क्लोज कर दो, मैंने डे क्लोज कर दिया। फिर देखो क्या हुआ, नीचे आने के बाद सेलर को ट्रैप करवाया। अब जो सोच रहा होगा यहाँ पे बाइंग हो गया, अब गिरेगा, बस वो जो यहाँ पे पैसा बनाया होगा ना बाइंग में, उसने यहाँ पे सेलिंग करते करते गवा दिया होगा, ठीक है। अब फिर इसलिए बोला पैसा बचाना जरूरी है। फिर यहाँ से नीचे गया, फिर देखो ब्रेकआउट आया, फिर ब्रेकआउट आ गई, उसी रेंज के अंदर में यहाँ पे बंद कर दिया मार्केट। सिंपल, इतना एक्सपेक्टेशन मेरा नहीं था कि बाइंग हो जाएगा। ये ज़रूर है कि ये यहाँ कहीं पे आके एक बार यहाँ से गिर सकता है, ये मेरा एक्सपेक्टेशन था। बट ठीक है, अब कल निकल गया तो निकल गया, मेरे हाथ में थोड़ी है। मैं तो सिर्फ चार्ट रीडिंग करना जानता हूँ, चार्ट रीडिंग करना मुझे आता है, मैं उसको देख के एक्ट करता हूँ, बस। अभी प्रॉफिट में चल रहा है, लेकिन ठीक है, चल रहा है, बिल्कुल अच्छा बात है। अब यहाँ पे भी देखो क्या हुआ। यहाँ पे पहले मैंने ध्यान से देखा, ठीक है, वेट किया। फिर जब ये प्राइस एक्शन नीचे आने लगा, तो यहाँ पे अगर प्राइस एक्शन में नीचे में जोर था, तो ये कैंडल के बाद में या तो ये पॉज कैंडल होती, या 2 कैंडल पॉज होती रुकती, फिर कंटिन्यूशन करता, या बहुत तेजी से यहाँ से गिरता। बट ऐसा नहीं हुआ। ये जो कैंडल बनी है ना, ये बहुत प्यारी कैंडल बन गई। और ये जब प्यारी कैंडल बन गई ना, इसने इस कैंडल को एंगल्फ कर लिया। तो यहाँ पे एक लॉजिकली, और ट्रेंड क्या है, ट्रेंड बाइंग का है, तो यहाँ पे एक लॉजिकल एंट्री बनती थी। और ये यहाँ से प्राइस आया नीचे, और ये आने के बाद ऊपर जाने की प्रोबेबिलिटी ऐसी ही हो सकती है, ज़्यादातर मेरे को ऐसा ही मेरा अनुमान है। और नहीं होगा तो नहीं होगा, एसएल्स होगा, एक्सेप्ट करेंगे। वैसे भी पिछले 2-3 दिनों से एसएल्स हो रहे हैं, पता नहीं किसने क्या लग गया है, ये अपन वो बना देते हैं चार्ट नज़र बट्टू। तो पिछले 2-3 दिन से भी एसएल्स हो रहे हैं, बट ठीक है। सबसे मेन चीज़, अगर आपने पिछले वीडियोस नहीं देखे ना, सब वीडियोस देखो, हर वीडियोस में कुछ ना कुछ स्ट्रॉन्ग लर्निंग है, बहुत कुछ लर्निंग मिलेगी और अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी आपकी, ठीक है। और जब एसएल हो रहा है तो मैं क्या कर रहा हूँ, टारगेट हो रहा है तो मैं क्या कर रहा हूँ, यही तो जानना ज़रूरी है मेरे दोस्त। इसी को तो साइकोलॉजी बोलते हैं, इसी को तो साइकोलॉजी बोलते हैं। ल, मुझे सिखा दो, सिखा के घोल के कोई नहीं पिला सकता दोस्त। यू हैव टू हार्ड वर्क, यू हैव टू प्रैक्टिस, एंड यू हैव टू शार्पन योर perspective. How you can do that? With practice, with acquiring knowledge, with gathering the knowledge, and find the way, your own style, in which style you are the best. मतलब या तो स्कैल्पिंग में, या तो इंट्राडे में, या पोजिशनल में, या इन्वेस्टिंग में, आपका स्टाइल यू हैव टू फाइंड इट। अभी देखो एसएल्स हो रहे हैं ना, ठीक है ना, हो रहे हैं, कोई बात नहीं।
टारगेट भी होंगे। तो वेट, आई हैव बिलीव ऑन माई सेल्फ, माई सेटअप एंड माई अंडरस्टैंडिंग्स। जो गलतियां करनी थी वो 6 साल में मैंने बहुत गलतियां कर दी, अब उसकी गुंजाइश नहीं है। हाँ, मैं गलत हूँ या मार्केट गलत है, मतलब कहने का मतलब मैं गलत हो सकता हूँ, बिल्कुल हो सकता हूँ। मार्केट मुझे गलत कर सकता है, मैं बिल्कुल कर सकता है। एक्सेप्ट इट इंस्टेड ऑफ टेकिंग रेवेंज एंड ऑल, डोंट डू दैट, एंड आई डोंट डू दैट। वाई? बिकॉज जो भी मैंने गलतियाँ करी थी 6 साल के अंदर और जो रिपीट्स कर रहा था, उसको मैंने अंडरस्टैंड किया, समझा, तो मुझे बहुत अच्छे पैटर्न्स दिखे वहाँ पे। गलतियों के, फेलियर के पैटर्न्स दिखे, तो मैंने वहाँ पे देखा कि यार ये गलती कर। और जब मैंने देखा ना, तो मेरे को जब फील हुआ ना, बहुत सिली सिली मिस्टेक्स। आप कभी भी ध्यान रखना, आप एटलीस्ट 3 दिन डायरी में लिखो आपने एंट्री क्यों ली, कहाँ पे ली और क्या रीज़न था। और 2 ट्रेड लो एक दिन का, यानी कि 3 दिन में 6 ट्रेड लो और 6 एंट्रीज लिखो। आप जर्नल मेंटेन करो, सिर्फ इतना लिख लो कि एंट्री क्यों ली थी और कहाँ पे ली थी, कितने में स्टॉप लॉस था, कितने में टारगेट था और कितना लॉट था, क्या किया आपने, क्या नहीं किया और क्या इमोशन आया। आपको पता चलेगा बहुत सिली सिली छोटी छोटी इतू इतू सी मिस्टेक्स आपने की और आपने उसको रियलाइज़ नहीं किया। और जब आप रियलाइज़ करते हो तो आपको एहसास होता है कि यार हाँ, मतलब जो बेवकूफ़ी है फिर वो बेवकूफ़ी है, उसको आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। आप फिर उसको आप एक्सेप्ट कर लोगे जितनी जल्दी ना, उतना ही बढ़िया है। ये ऐसी बेवकूफ़ी ना करें और अपने मस्तिष्क पर जोर ना दें, शांत रखें। यही सब कुछ है, एवरीथिंग इज़ हियर। और आपको यहीं डालना है चीज़ें। जब आप यहाँ डाल दोगे तो ये अपने आप एक्ट करना चालू करेगा। उसके लिए यू हैव टू डू प्रैक्टिस एवरी टाइम। ज्ञान लग रहा होगा लेकिन यही सच्चाई है भाई। इधर उधर यूट्यूब पे अलग अलग जगह जाके देखते रहोगे, उसी लूप में घूमते रहोगे, पता ही नहीं चलेगा। क्योंकि ये सब मैं इसलिए बता पा रहा हूँ क्योंकि आई ऑलरेडी हैव डन इट इन द पास्ट। अभी प्रॉफिट में चल रहा है, बिल्कुल अच्छे से चल रहा है। बड़े एक्सपेक्टेशंस मत रखो, उम्मीद से ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस मत रखो, ठीक है। बात ये है, क्विक मनी कुछ नहीं होता भाई, एवरीथिंग टेक्स टाइम। क्विक मनी कुछ नहीं होता, शॉर्टकट नहीं है। और एक जगह मैंने सुना था, आपने भी सुना होगा, कि टू गेट सक्सेस स्लो, गोइंग स्लो इज द फास्टेस्ट वे। गोइंग स्लो इज द फास्टेस्ट वे टू गेट सक्सेस। इसको देखो, सॉरी 43।
जब स्टॉप लॉस होता है ना तो हमें लगता है क्या है स्टॉप लॉस हो गया। और जो नई स्टॉप लॉस नहीं रखता उससे पूछो, आपने तो भाई स्टॉप लॉस रखा, और जो बंदा स्टॉप लॉस रखता ही नहीं है उससे पूछो उसकी हालत क्या होती होगी। सीरियसली। और आप स्टॉप लॉस रखते हो और आपका हिट हो गया ना स्टॉप लॉस, तो कोई बात नहीं, आप ये सोचो कि अच्छा है, अच्छा हुआ। तब तो आप देखोगे कि आपने गलती क्या की, तब तो आप सीखोगे। और स्टॉप लॉस हुआ तो ये समझो कि आपको स्टॉप लॉस से बचा लिया। नहीं तो जिस बंदे का स्टॉप लॉस हुआ है ना उसको आप पूछोगे क्या हालत हुई होगी इसकी। आपका रिस्क मैनेजमेंट क्या है। अगर आप 2,000 रुपये रिस्क ले सकते हो और 2,000 रुपये में आपका स्टॉप लॉस कट हो गया, या 2,200 रुपये 2,500 रुपये कट हुआ है ना, तो भी ठीक है। 2,000 का स्टॉप लॉस कभी भी 20,000 का कैसे हो जाएगा। आपकी कैपेसिटी 20,000 की 2,000 की थी, आपकी कैपेसिटी 2,000 की थी, एंड 20,000 आपने लूज किए। कैसे, हाउ, फाइंड द आंसर। अभी नीचे आ रहा है, क्या कर सकते थे। उस समय प्रॉफिट दिख रहा था दिख रहा था तो आपको लगा होगा कि हाँ, प्रॉफिट दिख रहा था उस समय तो आपको लगा होगा कि हाँ निकाल देना चाहिए था, एग्जिट एग्जिट कर देना चाहिए था। ऐसा नहीं होता है दोस्त। ये स्टॉप लॉस भी होगा तो भी मुझे दिक्कत नहीं है, क्योंकि मुझे पता है कि मैं कितना इसमें लूज करने वाला हूँ इस इंडिविजुअल ट्रेड में। तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बट अगर वहाँ एग्जिट करते तो फर्क बहुत ज़्यादा पड़ता, बहुत ज़्यादा पड़ता। और सबसे ज़्यादा फर्क मेंटली पड़ता है, साइकोलॉजिकल फर्क पड़ता है। वही साइकोलॉजी है दोस्त। देख रहे हो गैप में खुल गया नीचे, कितना फास्ट जोर लगा रहा है सर। एक चीज़ देखो, हमको स्टॉप लॉस लगाए एंट्री लिए कितना टाइम हो गया। एक, एक दो तीन चार, पाँचवीं कैंडल 25वां मिनट, 25 मिनट चल रहा है, हमें एंट्री लिए, हमने स्टॉप लॉस रखा है, मतलब कुछ तो लॉजिकल जगह ही स्टॉप लॉस है, तभी 25 मिनट तक टिक गया। नहीं तो आपके साथ ऐसा होता होगा, आपने एंट्री लिया और स्टॉप लॉस होता हो जाता होगा। वो गलती, यही तो अंडरस्टैंडिंग है कि स्टॉप लॉस अगर आपका प्रॉपर जगह पर है तो आपको वक्त लगेगा स्टॉप लॉस हिट होते भी। तुरंत स्टॉप लॉस एंट्री ली, सबसे अच्छी लर्निंग, तुरंत आपने एंट्री ली और तुरंत स्टॉप लॉस हो गया, मतलब बहुत बड़ी गलती की है वहाँ पे आपने। ये जो रेड कैंडल आई है ना, ये वाली, मुझे तो ये फीलिंग आ रही है यहाँ पे, ये जो रेड कैंडल है ना, ये सारे इन लोगों को निकाल रही है, इन लोगों को निकाल रही है। जिसने एंट्री ली होगी वो डर के मारे इस कैंडल को देख के, इस कैंडल को देख के एग्जिट कर देगा, और वहीं पे जब वापस से प्राइस ऊपर जाएगा तो वो फिर से चेस करने भागेगा, फिर कटेगा, फिर प्राइस ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, फिर वो कटेगा। तो उसका कटता रहेगा और लास्ट में उसको पता चलेगा कि वो 6,000 रुपये के नुकसान में हो गया। किसी ने लॉट बढ़ाया होगा तो वो, किसी ने लॉट बढ़ाया होगा तो वो 8,000 के नुकसान में चला गया, किसी ने और लॉट बढ़ाया होगा तो वो 10,000 के नुकसान में चला गया। वो पुश करता रहेगा और वो गलत ही पुश करेगा। यही होता है, मतलब यही होता है, ऐसा नहीं है, ये होता है मार्केट। अभी वक्त भी नहीं लगेगा, ये यहाँ से ना, अगर
ये सही है, ऊपर जाना है ना तो ये वक्त ही नहीं लगेगा, यहाँ से सीधा ऊपर निकल जाएगा मार्केट। मेरा नाम ललित है और आप चार्ट बडीज देख रहे हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। और मैं ये सीरीज़ चालू किया मैंने, तो मैंने कहीं ना कहीं शायद थंबनेल में मेंशन नहीं किया, इसीलिए लोग अवेयर नहीं है। बट आप शेयर करके मुझे सपोर्ट कर सकते हैं, कमेंट करके, लाइक करके, सब्सक्राइब करके। अब मैं ये तो नहीं बोलूँगा ना कि जैसे यूट्यूब में शॉर्ट्स में आता है ना कि बड़े क्रिएटर को तो कोई भी सपोर्ट करता है, मेरे जैसे छोटे क्रिएटर को सपोर्ट करो। बाय द वे, थैंक्स फॉर 344 सब्सक्राइबर्स ऑन माय चैनल। 1 साल हो चुका है, 11 महीने या 12वां महीना चल रहा है यूट्यूब स्टार्ट किए हुए। तो कंसिस्टेंसी मैंने खुद के अंदर देखी, तो मुझे लगा कि आई कैन डू दैट, आई कैन डू इट। तो कंसिस्टेंसी है, सबके अंदर होती है, बट वो उसको अंडरस्टैंड नहीं कर पाता। किसी को भी बोलना कि मुझे मुझे सिखा दो, ये तो आसान होता है, बट आप उसके लिए क्या कर रहे हो वो सबसे महत्वपूर्ण होता है। और सबसे महत्वपूर्ण तो वो कि जब आप किसी से सीखना चाहते हो, उसके लिए वो अमाउंट आप पे करते हो और उस क्यूरियोसिटी के साथ, तो वो स्पार्क जो आई है ना सीखने की, वो ज़रूर होनी चाहिए। पैसा तो आपको खर्च करना पड़ेगा अगर सीखना है तो। और अगर आपको मान लो क्रिकेटर बनना है, तो आपको बैट बॉल तो चाहिए ना, बेसिक। उसके लिए तो इन्वेस्ट करना ही पड़ेगा, और बाकी फिर प्रैक्टिस करोगे, खेलोगे मैचेस, तब जाके स्ट्रांग बनोगे, स्लो स्लो। जैसा मैं बोल रहा था अभी कुछ देर पहले, अगर वैसा नहीं हुआ तो मैं गलत हो गया, एक्सेप्ट, स्टॉप लॉस हो जाएगा, क्या होगा उससे ज़्यादा। सबसे अच्छी बात मुझे ये पता है कि कितना लॉस हो सकता है इस ट्रेड में, ये तो स्ट्रेंथ है।
स्टॉप लॉस हिट हुआ, ठीक है। तो अब हम तो अब हम वेट करेंगे, थोड़ा वेट करेंगे, आराम से देखेंगे, उसके बाद ही कोई एंट्री लेंगे, अदरवाइज नहीं लेंगे। ठीक है, जितना एक्सपेक्टेड था उतना हुआ है ना, इट इज ओके, कुछ नहीं। वेट करेंगे, आराम से पेशेंस रखेंगे, फिर काम करेंगे। शायद कुछ चीज़ें नहीं चल रही अपने हिसाब से, तो नहीं चल रही। ये देखो यहाँ पर इस दिन हमने इस बाइंग को देखते हुए बाइंग की। यहाँ पे एसएल थे, 2 एसएल हिट हुए, एक टारगेट मिला, ठीक है। फिर नीचे की साइड मार्केट आया, ठीक है। फिर ये गया आज, फिर ऊपर जाने के बाद रेजिस्टेंस ले लिया, सपोर्ट लेके जाने का सोच रहा था, नहीं हुआ, कोई बात नहीं, ठीक है। हम्म एक ट्रेड और प्लान करूंगा, और उसके बाद देखते हैं कहाँ प्लान करूंगा। देखो ये यहाँ से नीचे आया, ये यहाँ से नीचे आया, यहाँ से ना तो नीचे आया अभी तक, ना ऊपर गया है। एंट्री तो अच्छी थी अपनी, ठीक है। 13 पॉइंट मिल रहे थे, ठीक है। देख रहे हो ये जो है ना, ये इस तरीके से हो सकता है, और अच्छा नीचे आए, हो सकता है यहाँ से पुश हो जाए। पुश होगा तो ये एक लेवल है, और डाउन आता तो ये एक लेवल है, मतलब 70 से 80 90 का रेंज है। हाँ, 80 90 पॉइंट है, ऊपर 970, ठीक है। कोई बात नहीं ना, कोनो बात नहीं। ऐसी क्यों फीलिंग आ रही है कि डोजी बन जाएगा यार। 800 100 पॉइंट तो दिख रहा है, फिर एक गैप अप हो गया ना यहाँ से, ये वाली बड़ी समस्या हो गई।
यहाँ पे रेजिस्टेंस है, तो वैसे ही यहाँ पर भी ये एक रेजिस्टेंस एरिया है। अपना टारगेट पहले ही था रेजिस्टेंस से। हिट हुआ, स्टॉप लॉस हिट हो, ठीक है, कोई बात नहीं। स्टिल यहाँ से 61 पॉइंट्स नया हाई। हाँ देखते हैं। फिर से अगर ये 165 आया तो फिर से एक एंट्री लेंगे, देखते हैं। चलो सेकंड एंट्री मैंने एग्जीक्यूट कर दिया है विद द सेम स्टॉप लॉस सेम टारगेट, ठीक है। टारगेट लगाएंगे 195 195 एंड स्टॉप लॉस लगाएंगे 150.45, ठीक है। स्टिल मेरा व्यू बाइंग का ही है। एंट्री कितने पे है अपनी? ऑर्डर्स में जाएंगे, एंट्री चेक करेंगे। एंट्री हुई है 164.65 पे ना, एंट्री हुई है 164.65 पे यहाँ पे।
तो अपना स्टॉप लॉस हो जाएगा 149.55, 149.55, ठीक है। टारगेट अपना 195.95, ठीक है। ये लास्ट ट्रेड होगा, उसके बाद बंद कर देंगे। बेस तो बना है, बाइंग होनी चाहिए मेरे हिसाब से भी। यहाँ पे गया नीचे नहीं, तो यहाँ पे फील कर रहा है, तो ये तो इस तरीके से जा सकता है। ठीक है, डन फॉर द डे, 2 एसएल्स हिट टुडे। शायद ये ड्रॉ डाउन चल रहा है, तो आई हैव टू एक्सेप्ट। ठीक है, तो बंद करते हैं। सब्सक्राइब जरूर कर देना, लाइक कर देना।